নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हैं, 14वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.14.6 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया वीडियो ऑन करके श्रीमद् भागवतम क्लास में अटेंड करिए। 6 नंबर श्लोक। तथापि भूमान् महिमा गुणस्यते, तथापि भूमां महिमा गुणस्यते, विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः, विबोधुमर्हत्यमलान्तरा तभिः, अविक्रियात् स्वानुभावदर्प अरूपतो, अव्यात स्वानुभुवादरूपतो, यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा, ह्रीणात् बोध्यात्मतया न चान्यथा। किंतु अभक्तगण, सब ब्रह्मा स्तुति कर रहे भगवान को, ठीक है। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंतर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को समस्त भौतिक उपाधियों तथा इंद्रियों विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही उनके समक्ष आपका निर्विशेष पहलू प्रकट हो सकेगा। तात्पर्य, परमेश्वर के समस्त दिव्य लक्षणों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए कठिन है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पुष्टि हुआ है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ईश्वर के दिव्य अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज घटघटवासी अंतर्यामी परमात्मा तथा अंत में अपने सनातन धाम में वास करने वाले पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जाता है। ओके, ये 3 स्तर समझ में आया। श्लोक में भी है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ठीक है, उसी का भागवतम का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्तित्व भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है, इसलिए यहां पर श्री भगवान को अगुण्य अर्थात भौतिक गुणों से रहित कहा गया है। योगा अभ्यास करने या उच्च दार्शनिक चिंतन करने पर भी भौतिक प्रकृति के गुणों पर से परे दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कठिन है, और ये सारी विधियां एक तरह से श्री भगवान के अनंत दिव्य गुणों को समझने में व्यर्थ होती है, क्योंकि श्री भगवान के अनंत दिव्य गुणों आध्यात्मिक अस्तित्व की निराकार धारणा से कहीं श्रेयस्कर है ना। निराकार का तो कुछ लीला भी नहीं है, भगवान का साकार का कितना लीला है, उसीलिए श्रेय है ना भगवान का साकार रूप का। केवल श्री भगवान के, आप में से किसी को भगवान का निराकार का कोई लीला मालूम है? तो
निराकार का लीला कैसे हो सकता है? केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से यह श्री भगवान की संगति करने से ही ईश्वर के साकार रूप का अनुभव करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सकता है। यह वह विधि है जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में जाकर समाप्त होती है। हरि बोल। यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है। यानी हम लोग भी बहुत जगह भटके हैं, अभी लास्ट में कृष्ण भक्ति में अंतिम सीमा में आ गए हैं। हरि बोल। चलिए, मार्ग में तो आ गया है, अभी साधना करके पहुंचना है डेस्टिनेशन। अगला श्लोक 7 नंबर। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् गुणात्मनस्तपि गुणात्मवातुम् हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य इतावतीर्णस्य क इशिरे अस्य कालेन यर्वा विमिता सुकल्पेर् कालेन निर्वा विमिता सुकल्पे भूपां सवखे मिहिका दुभाष भूपान् स्वखे मिहिका धुमासः। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु हिम के कण या ये क्या है, शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में सामर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसा भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुणात्मा है, क्योंकि वे गुणों को जीवंत करते हैं। अच्छा, इंग्लिश क्या है? The soul of all superior qualities, the soul of all superior qualities, because he gives them life. अच्छा, गुणों आत्मा मीन्स गुणों को आत्मा मीन्स जीवित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदारता, बुद्धि तथा दया। उदारता, बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जा सकती है, किंतु वे सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है। For example, such as qualities like generosity, intelligence and mercy, but they come to life only when a living person exhibits them. हाँ, सही बात है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कैसे उदारता ऐसा दिखाने के लिए दो व्यक्ति तो चाहिए, कोई किसी पे उदार होगा, है ना? तो वही बताया गया। ठीक है, अभी तक ठीक है। अतः श्री कृष्ण गुणात्मा है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ऐश्वर्य गुणों को प्रकट करके तथा अन्य व्यक्तियों में
उनकी प्रेरणा देकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। सबको समझ में आया किस प्रकार भगवान गुणों का स्रोत है? समझ में आया सबको? वेरी गुड। जो जीव श्री भगवान में, हाँ जी, अरे एक बार और बताइए प्रभु जी। तो यहाँ बताया गया कि भगवान गुणात्मा क्यों है। कौन सा गुण? उदाहरण तार बताइए, 3 गुण, दया और क्या क्या, उदारता, बुद्धि। तो भगवान खुद अवतरण हुए हैं, अवतरण होकर दूसरों जीवों को भी अवतरण में दूसरों जीवों को भी अंदर में ये सब प्रवेश करवाया है। तो फिर ना जीव उदारता दिखा पाया किसी पे। सिर्फ उदारता देने से तो नहीं होगा, वो तो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कब होगा? जब कोई व्यक्ति उसको किसी पे उदार करे, उदारता दिखाए, बुद्धि दिखाए, बुद्धि प्रदर्शन करे, तो भगवान फिर उसको दिया है लोगों में। इस तरह से भगवान गुणों का स्रोत है। स्रोत माने सोर्स, जहां से उद्गम होता है गुण। जो जीव श्री भगवान में प्राप्य दिव्य गुणों को विकसित करता है, उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अंततः वह भगवत धाम जाता है, जहां जाने पर सारे जीव मुक्त होते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। दिव्य स्वभाव समझ में आ गया? स्वरूप। श्रील सनातन गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि श्री भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। हरि बोल। तो हम सभी में ये है एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल क्वालिटी, जिसका कोई परिवर्तन नहीं है। जो लाल साहब प्रभु में कुछ एक्सक्लूसिव क्वालिटी है, वो हम में नहीं है। जो हम में है वो किसी में नहीं है। तो ऐसे करके सब में एक एक करके एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल क्वालिटी, आध्यात्मिक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रकाशित करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव है, अतः श्री भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बद्ध जीव श्री भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। अरे वो इसीलिए कोई कह सकता ना कि इतना असीम भौतिक जगत में इतना जीव है, मैं भगवान के धाम जाऊं ना जाऊं, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लग सकता है ना चंदा माता जी? लेकिन सत्य बात तो ये है, फर्क पड़ता है। क्योंकि हमें जो विशिष्ट आध्यात्मिक गुण भगवान ने दिया है, उस गुण से तो भगवान वंचित है ना। क्योंकि मैं उधर नहीं हूं, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, तो वंचित है। तो इसलिए भगवान हम लोग से ज्यादा आतुर है कि बद्ध जीव वापस आए भगवान के धाम। यस माता जी। प्रभु जी, ऐसा है ना कि भौतिक मतलब भौतिक लोग 3/4 है, नहीं 1/4 है ना आध्यात्मिक जगत का। तो यानी कि उधर कितने मतलब जो आत्माएं होंगी जो भगवान की सेवा में लगे हैं, और इधर तो नॉमिनल क्वांटिटी है, तो वो भी भगवान है ना, तो भगवान को वो भी अफेक्ट करता है। मतलब इसका मतलब वो भी चाहिए, मतलब कितना कृपा है इस तरह से देखने में। भौतिक जगत 1/4 है, ये तो हमने सुना है, आप लोग सब सुना है, करेक्ट। लेकिन किस रूप से? साइज या जीव से? हम तो सुना है साइज से 1/4 है। ओह अच्छा, मैं उल्टा समझ ली थी। ठीक है, तो इसके बारे में उल्लेख नहीं है कि भौतिक जगत में जो जीव है इसका 3 गुना जीव उधर है आध्यात्मिक जगत में, ये कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन ये हमने सुना है कि भौतिक जगत जितना भी ब्रह्मांड है, सबको अगर जोड़ भी ले तो ये 1/4 है। ऐसा करके प्रभुपाद बताते हैं ना। भौतिक जगत में कितना ब्रह्मांड है? जितना एक बस्ता में सरसों का दाना होगा, ऐसे कुछ प्रभुपाद बताते हैं कहीं। तो ये इतना भौतिक जगत है, ये 1/4 है। तो ये तो फिर प्रभु जी, अभी तक तो मुझे पता था जीव से 1/4 है, तो नहीं, आज पता चला कि साइज से है। हाँ पता था। तो हम देखिए, तो हम भी जो प्रभुपाद के तात्पर्य से ही सुना है, जो आपने सुना है, तो वहां तो यही लिखता है ना प्रभुपाद के भौतिक जगत जितना ब्रह्मांड है सब मिलाकर एक सरसों दाना का बैग जैसा होगा।
कितना ब्रह्मांड है? हजारों करोड़ों ब्रह्मांड। तो उतना ब्रह्मांड है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं ये तो एक चौथाई है, पूरा सृष्टि का एक चौथाई भौतिक जगत है। तो इसका मतलब तो हमको साइज ही समझ में आता है। इफ यू सी कॉन्टेक्स्ट, तो व्हाट कैन यू डिराइव फ्रॉम इट? अच्युत कर्णेश्वर प्रभु कि भगवान प्रभुपाद क्या चीज के बारे में बता रहे, साइज या जीवों के बारे में? हमको तो जो समझ में आता है साइज के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि भले ही सबसे विद्वान पंडित गण पृथ्वीहीन तथा प्रकाश के कोने कणों प्रभु कणों कणों की गणना कर ले। हीन क्या होता है? हीन बर्फ का मतलब बर्फ हिम तो बर्फ हुआ ना हिम। हाँ, बर्फ ही तो होता है हीन। इंग्लिश में क्या लिख लेते हैं? बर्फ गणना कैसे करेगा? पर्वत पर्वत भी आते हैं प्रभु जी, कहीं कहीं हिम को बोला जाता है हिम। हाँ, हिमाद्री। हिमाद्री आद्री, आद्री पर्वत है, हिम पर्वत नहीं है। हिम माने बर्फ का पर्वत, हिमाद्री माने कहा गया। देखे then it's called sometimes count the particle of earth, snow and light, they would still fail. माने ये इसलिए हिम सही है, स्नो ही है। हिम माने स्नो या आइस, जो भी बोले आप। माने इसको अगर इसको गणना करना संभव है क्या? नहीं संभव है। लेकिन अगर साइंटिस्ट लोग इसको भी गणना कर लिया, इस तरह से इसको लीजिए, अगर ये भी कर लिया, लेकिन भगवान का दिखता क्या बता दो, गणना कर ले, किंतु तो भी वे श्री भगवान के गुणों को समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश अंत सोतर। उत्तर उत्तर सुषु क्या लिखा है? उत्तरो उत्तर उत्तरोत्तर 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 सूक्ष्म होते जाते हैं। उत्तरोत्तर इसका क्या है अर्थ? उत्तरोत्तर माने क्रमश बढ़ते थाका। अच्छा, अतएव उनके अनंत कोणे की गणना कर कणों की गणना प्रभु कणों की गणना कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत ही कठिन होते हैं। अच्छा, ये सब बढ़ते रहते हैं क्या क्या? ओके, हिम तथा प्रकाश एक्सेट्रा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, आगे पढ़िए। कौन नेक्स्ट स्पीकर हैं? वेदगामिनी राधा रानी माता जी, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी, पढ़िए। कोई उपस्थित है जिनका आज टर्न है? नहीं है। हाँ, प्रीति में नंद प्रिया माता जी ग्रंथ है सामने? नहीं प्रभु जी ग्रंथ नहीं लेके बैठे हैं, ले आ रहे हैं। अच्छा, महामंजरी माता जी तो ग्रंथ नहीं लेके गया है। और कौन सा? उसमें से देख के पढ़े। इसमें से देख के पढ़िए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान संकर्षण जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना की है। फिर भी संकर्षण जैसे व्यक्ति जो कि अनादिकाल से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पाए। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहाँ वे गोपियों का माखन चुराते हैं और अपनी सखियों के साथ नाचते हैं, अपनी प्रिय संगी ग्वाल बालाओं के साथ उनके सर्वाधिक प्रिय सखा के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रीड़ाएं प्रतीत होती हैं, किंतु इन दिव्य लीलाओं में कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रहते हैं, जो शुद्ध भक्त के जीवन धार है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सप्ताह में मथुरा वृंदावन घूम कर आए हैं हम। हरि हरि। Although appearing like an ordinary human activity, such sublime pastime embodied Lord Krishna's immeasurable and innumerable beautiful transcendental quality, which are the life and soul of the pure devotees. Hari Bol. Yes, Govardhan परिक्रमा हुआ?
नहीं प्रभु, वहाँ नहीं गए थे और मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि और जहाँ भगवान माँ उनको बांधी है उसमें उखल में जहाँ मक्खन खाए हैं चुराकर पृथ्वी का पूरा दर्शन कराए, सब घूमे प्रभु जी। हरि बोल, नागवत बत्तासुर अघासुर सब घूमे हैं। हरि बोल। और कृष्ण बलराम मंदिर गए थे? जी प्रभु, और वहाँ भी गए थे। बाके बिहारी बहुत भीड़ था, निधि बन गए थे। बहुत अच्छा लगा प्रभु, घूम कर बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। वेरी गुड। कान्हा गया था? कान्हा नहीं गया था, कनक गई थी। अच्छा, जय। ओके, अगला श्लोक 8 नंबर। हाँ हाँ, रिपीट करिए 8 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो ततो अनुकंपं सुपिक्षमाणो तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो ततो अनुकंपां सुशिक्षिमीमाणो हरे हरे कृष्ण। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवाम कृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते हृदयागवपुर्भिर्विदर्ध धन्यमस्ते जीवेतो यो मुक्तिपदे सदाय भक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदायक भा। आप लोग हो सके तो इस श्लोक को कंठस्थ कीजिएगा, ये जीवन का चरम श्लोक है। अनुवाद। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहैतुकी कृपा प्रदत्त कार्य किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि वो यह उसका अधिकार बन जाता है। तात्पर्य। बस रुकिए, ठीक है। तो इस श्लोक को हम लोग तोड़ करके समझते हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों के धैर्य पूर्वक सहते हुए, तो पहला क्या, वो अपने विगत दुष्कर्मों को सह रहा है, चुपचाप सह रहा है, कोई बात नहीं, तथा लेकिन सहते हुए खिटपिट नहीं कर रहा है, सेवा बंद नहीं कर रहा है, जप बंद नहीं कर रहा है, अपने मन वाणी तथा शरीर से। देखिए श्लोक में है ना, तीसरा लाइन में रिद वाग वपु। रिद माने मन, वाग माने वाणी, वाणी वपु यानी शरीर। तो मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। हरि बोल। तो इस वेटिंग भी कर रहा है कि अवश्य रक्षी भी कृष्ण विश्वास पालन, लेकिन अपना सेवा भी किया करते जा रहे हैं। तो देखिए कितना चीज है इस श्लोक में। पहला कि वो कष्ट पाते रहे, दूसरा वेट कर रहा है, तीसरा सेवा करते रहे, तो चौथा भगवान का कृपा के लिए वेट भी कर रहा है। वे अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। देखिए यह श्लोक में कहीं लिखा नहीं है कि वो कृपा पाता भी है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। दाया भक्त का बर्थ राइट प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बताएगा। जैसे पुत्र का, पिता का संपत्ति दाया भाग है, दाया भाग माने अधिकार है, वैसे ही ऐसा भक्त का मोक्ष अधिकार है। He is bound to get it, इंग्लिश में, he is bound to get it। उत्तराधिकार। yes। अनुवाद। तात्पर्य श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं, जिस प्रकार वैद्य पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए
कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। तुसीक्षमाणम शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी क्योंकि भक्त के मन में कौन सा श्लोक में बताया है? भगवद गीता में कौन सा श्लोक में बताया है कि जो भी उनका शरण ग्रहण करता है पूर्व कर्म ग्रहण भोग नहीं करना पड़ता है। भगवान सब अहम त्वम सर्व पापेभ्यो सब ले लेते हैं। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66 स्टार्टिंग क्या है? सर्वधर्मानि मामेकं शरणं व्रज। ठीक है, अच्युत कर्णश तो समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान लगाए, अभी सुनिए। आगे। फिर भी क्योंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत्तर वह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसीलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है। वह मन वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है, नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैद्य पुत्र बन जाता है, जैसा कि दया भाग शब्द से सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसे प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। हरे कृष्ण। भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। जय। यस, अंजना माता जी रिपीट करिए श्लोक। अगला श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? ये श्लोक प्रयास कीजिएगा, सब प्रिंट आउट लेके घर में कहीं लगकर इसका अनुवाद श्लोक प्रिंट आउट लेकर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक। चैतन्य चरितमृत में आता है। सार्वभौम भट्टाचार्य का एक लीला आएगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे वो काट देता है ये श्लोक का। फिर महाप्रभु बहुत बार इसको यूज करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना बार ये श्लोक यूज करते हैं। वेरी वेरी फेवरेट श्लोक प्रभुपाद जी। 9 नंबर प्लीज रिपीट करिए। पश्ये समेयनर यमनंत आद्ये पश्ये समे अन्यर्मन अन्त आधे परम परात्मनि त्वय्यपि मायिनी परात्मनि त्वय्यपि मायया मायिनी
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् मायां वितत्येक्षितुमाम् अमत् वैभवम् इहं कियान् ऐच्छमिवार्चिर् अग्नौ अयं कियानेक्षमिवार्चित अग्नो। अनुवाद। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपके आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूँ। Just see my uncivilized impudence. मेरा देखिए, मेरा उद्दंडता देखिए। जस्ट सी, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला आपने? मेरा स्टार्टिंग में मेरी अशिष्टता को जरा देखें। अशिष्टता, शिष्टता और अशिष्टता इंग्लिश में लिखे। जस्ट देखिए मेरा अनसिविलाइज्ड इम्पिউডেন্স, মানে ইম্পিউডেন্স মানে ক্ষমতা, মানে ক্ষমতা না, মানে আমি কি করে ফেললাম, মানে আমার কার্যকলাপটা দেখুন, আমি কি করে ফেললাম, এরকম কিছু। तात्पर्य। विशाल अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती हैं, जो उसकी तुलना में नगण्य होती हैं। यदि एक छोटी चिंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे, तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा। इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ईश्वर की शक्ति की नगण्य चिंगारी हैं। इसलिए ब्रह्मा द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित से हास्यास्पद था। ब्रह्मा यहाँ पर भगवान कृष्ण को ईश कहकर संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है कि कृष्ण न केवल सबों के स्वामी हैं, अपितु भगवान के निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उन ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न है। भगवान श्री कृष्ण को छलने के प्रयास के कारण ब्रह्मा को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए पुण्यता राजी थे। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे, तो उनकी मूर्खता बढ़ती जाए और वह उनके भक्ति भावों को पुण्यता आच्छादित कर ले। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित रखते हैं और उन्हें भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 10 नंबर। अत क्षमाश्वच्युतमेरजो भुवो अतो क्षम सवा अच्युत में रजो भुवो हि अजानतस्त्वत्पृथक् ईशमानिन गिरिजान्त सत्वत् पृथगिषामि मानिनः चक्षुषा अजावलेपा अंधतमो अंध चक्षसु एषो अनुकम्प्यो मयि नाथवानिति एषो अनुकंपयो मयि नाथ वानिति। एक मिनट में थोड़ा खुद पढ़ता हूँ। अत क्षमाश्चोत्यमेराजभुवो हि अजानतस्त्वत्पृथगेशमानिन अजापलेपाध्यतमोऽन्धचक्षुष एषो अनुकम्प्यो मयि नाथवं वान इति। अनुवाद। अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं नीरा मूर्ख हूँ। सबको तो मालूम है ना कि ब्रह्मा जी रजोगुण क्या होता है भगवान का, है ना?
अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में बताया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे। हे प्रभु, चूंकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूंकि मैं इतना बड़ा अज्ञानी हूँ, इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख मानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। नाथवाना इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे उनके पिता और स्वामी हैं, अतएव वे अपने इस विनीत सेवक के अपराध को क्षमा करते हैं। प्रत्येक बद्धजीव, चाहे वो ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रति प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या पहचान सही की जा रही है और ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? आज की अंतिम श्लोक। क्वहम तमो महदः क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू क्वाहं तमो अहदहं खचरा अग्निवार्भू संवेष्टितान्धघटस्फटिकाय संवेष्टिताण्डघटस्तपितवित्सितकायः द्वे त्रिग्विधा विगणितण्डपरानुचार्य वेहे अर्धिक वधा विगडिंद चंड उपचारुचार्या वातान व रोम विवरस्य च ते महित्वाम् वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। अनुवाद: कहा मैं अपने हाथ के साथ वाली शतों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ, और कहाँ आपकी महिमा। आपके शरीर के रोमकूप से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल के कण आते जाते रहते हैं। तात्पर्य: श्री प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.72 में इस श्लोक का सारांश इस प्रकार दिया है। कृष्ण की गौवें तथा ग्वाल मित्रों को चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो देखा कि गौवें तथा ग्वाल बाल अब भी कृष्ण के साथ टहल रहे थे, तो उन्होंने अपनी पराजय में यह स्तुति की। बद्ध जीव यहाँ तक कि समग्र ब्रह्मांड के काम काज चलाने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को ब्रह्मा जी के इन शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की इन स्तुतियों में उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो उठे हैं। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 14
वे इस श्लोक की टीका करते हुए आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। निश्चित ही वे ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, जो पूर्ण भौतिक तत्वों मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो, किंतु उसे मापा जा सकता है। जिस तरह हम शरीर को 7 बालिशतों में मापते हैं, सामान्यतः हरेक को अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ यह ब्रह्मांड भले ही विशाल शरीर प्रतीत हो, किंतु यह ब्रह्मा जी के 7 बालिशतों के बराबर है। हरे कृष्ण। ठीक है, ये कल के लिए होमवर्क है, सब देखिएगा तो कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। क्या कैलकुलेशन दिया है? हाइट कितना होना चाहिए? हाथ 7 गुना। ठीक है, सब चेक कीजिएगा, शास्त्र में दिया हुआ है। आगे। प्रभु जी, हाँ, ये 42 का क्या बता रहे हैं? पूरा सेंटेंस पढ़िए। अंजना माता जी पढ़िए। विशाल शरीर प्रतीत हो, तो भी जिस ब्रह्मा तरह जी के नीचे वाले माता जी, ये जैसे एक बिट्टा होता है ना, ऐसे बलिष्ठ लिखा है। Everyone's personal body measurement is calculated to be 7 span of his hand. नहीं, हाथ तो ये होगा, इसका 7 गुना होगा। इतना 7 गुना तो घुटना टोक आएगा। हिंदी में पढ़िए ना माता जी, क्या बोल रहे, बालिशों क्या लिखा है? जिस तरह हम शरीर को 7 बालिशतों को मापते हैं, सामान्यतः हरेक को अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ यह ब्रह्मांड भले ही विशाल शरीर प्रतीत हो, किंतु यह ब्रह्मा जी के 7 बालिशतों के बराबर है। Okay. यही वाला सेंटेंस पूछे। Such a universe may be gigantic, but it can be measured just as we measure our body as 7 spans. 7 span लिखा है, बालिश स्पैन। यस, बोली माता जी। ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हैं ना, अगर हम लोग भी अपने हाथ से मापेंगे तो 7 होगा, तो ब्रह्मा जी तो विशाल हैं, तो ब्रह्मा जी अगर अपने इस ऐसे करके मापेंगे तो उनका भी 7 ही होगा, 7 बालिशतों ही होगा। कैसे करके मापे? इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना, 7 भी ऐसे होना चाहिए, मतलब हर एक का साइज 7 होता है। अगर छोटा बच्चा भी अगर अपने हाथ से मापेगा तो उसका भी 7 होगा। नहीं, हाथ का विश्लेषण क्या है? ये या पूरा हाथ? ये यहाँ से यहाँ कोने से पढ़ो। कोने से, ठीक है। आगे। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो इन ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से होकर असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी तरह महाविष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज के रूप में निकलते रहते हैं और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के श्वास मात्र हैं। ऐसी दिशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े प्राणी हैं, किंतु श्री कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता ही क्या है। हरे कृष्ण। जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो।